रेलवे एनटीपीसी 2025 का पेपर रेलवे बोर्ड ने 2026 16 मार्च से लेना शुरू कर दिया है। और जिन बच्चों का पेपर हो गया है वो निश्चिंत हो जाइए, भला टली, और जिनका होना उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि काफी लंबे गैप के बाद रेलवे एनटीपीसी का पेपर करवा रही है दोबारा, साल भर का ही हो गया पेपर, लेकिन फिर भी रेलवे एनटीपीसी के पेपर में रेलवे बोर्ड ने कोई बदलाव नहीं किया है। हम कंप्लीट जानेंगे कि भैया आज की जो फर्स्ट शिफ्ट छूटी है उसके हिसाब से कैसा पैटर्न रहा है, क्योंकि रेलवे की सबसे अच्छी खास बात यह है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से लास्ट डे तक वो सेम ही पैटर्न है ना, सेम ही डिफिकल्टी लेवल एक लगभग एक जैसा, और सेम ही क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। तो जिन बच्चों का आगे पेपर है वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। 16 मार्च आज से पेपर शुरू है और ये पेपर आपके 10-12 दिन चलेंगे। क्वेश्चंस कहां से आए ये भी बताऊंगा। क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा, गलत बात है, रेलवे बोर्ड ने मना किया है कि भाई हमारे पास थोड़े मोड़े सवाल है, उनको भी आप बता दोगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे इस वजह से, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सोर्स जरूर बताऊंगा कि कहां से आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आया है, इजी टू मॉडरेट है। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी ना पढ़ा हो, अगर प्रीवियस ईयर अच्छे से कराओ, प्रीवियस ईयर के अलावा धेला तक रेलवे के पेपर के लिए करने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर केवल एनटीपीसी का नहीं, एनटीपीसी का तो करना कंपलसरी है ही, उसके साथ साथ आपको ग्रुप डी का है ना, टेक्नीशियन का, जेई का, कंट्रोलर का, इनका भी प्रीवियस ईयर करके जाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। पूरी बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल पेपर इजी टू मॉडरेट के बीच में ही लाई करता है। बिल्कुल एनटीपीसी 2024 का जो लास्ट टाइम पेपर था उसी का डिफिकल्टी लेवल रहा, पैटर्न भी उसी जैसा रहा, और कुछ कुछ सवाल भी उससे मैच होते हुए आए। मैथ्स में भी और रीजनिंग में सेम टू सेम एनटीपीसी 2024 को फॉलो किया गया। उन्होंने कुछ नहीं बदला, ना डिफिकल्टी लेवल, ना क्वेश्चन पूछने का तरीका, ना ही पैटर्न। तो अब आप कहोगे सर फिर हम क्या करें? तो भाई आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कि मैंने तो पेपर सॉल्व करा रखा है ना, किधर गई ये रिप्ले, रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। एनटीपीसी 2024 का पेपर हुआ 2025 में था, ग्रेजुएट लेवल के भी और 12th लेवल के भी। बेस्ट 100 क्वेश्चंस करा रखे, करा दो, इसी एक वीडियो से आपको 8-10 सवाल डायरेक्ट मिल जाएंगे। 8-10 पे कह रहा हूं मैं बेटा, 30 में से, और इस वाले कर लोगे तो दोनों वीडियो से मतलब 15-16 सवाल आपके फिक्स हैं इन्हीं से ही, आधे से ज्यादा पेपर, ठीक है बच्चे। उसके बाद पेपर के लेवल में कोई मेजर चेंज नहीं देखा गया। जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर लगाए पीवाई क्यों, बस उनके लिए पेपर टाइम मैनेजेबल रहा, क्योंकि यहां मेंसुरेशन के अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, स्टैटिक्स के अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और अर्थमेटिक में भी 2-4 सवाल कैलकुलेटिव आएंगे। कुछ सवालों की लैंग्वेज इतनी शॉकिंग होती है, अगर आपने पहली बार पढ़ा होगा आप कर तो लोगे, लेकिन आप अचंभे में थोड़ा समय ज्यादा लोगे। सारा खेल यहां पे टाइम मैनेजमेंट का है, काफी स्पीड चाहिए आपको 1.5 घंटे में भी 100 सवाल करने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो पूरा एनटीपीसी 2024 के पैटर्न को फॉलो किया। देखो 3 पोर्शन है, मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है, और जीके के भी ये 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि कुल 100 सवाल होकर आपको 1.5 घंटा दिया जा रहा है। लॉन्डो को 1.5 घंटा कम पड़ रहा है, क्यों? कि उन्होंने बस सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दिया है, प्रैक्टिस उन्होंने करी नहीं है। और सिलेबस गया तेले ने, असली चीज क्या है? प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अंधाधुंध प्रैक्टिस। तो उनको पेपर में समय कम पड़ता है, ठीक है ना। पेपर में जो क्वेश्चन आए मिक्स्ड फॉर्मेट में आए हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि मैथ सेपरेट, रीजनिंग सेपरेट, जीके सेपरेट, नहीं, 100 के 100 सवाल सब मिक्स हैं। तो आपके दिमाग को जल्दी जल्दी सोचना, अब मैथ का आ गया, अच्छा अब जीके आ गया, अच्छा अब रीजनिंग आ गया, तो वहां पर इंस्टेंटली आपको जो है सोचना पड़ेगा। सेक्शन वाइज क्लियर डिवीजन नहीं था, मैथ, रीजनिंग, जीके सब मिक्स थे, है ना। रेलवे एग्जाम में जो पैटर्न बनाया जाता है कभी कभी एक्चुअल एग्जाम में वो फॉलो नहीं होता है बच्चे, ठीक है। सेपरेट आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मिक्स्ड है, दोनों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब आप ध्यान से देखना कि भैया समय की तो कमी पड़ रही है। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, टेस्ट रैंकिंग पे, यहां पे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट डले हुए हैं। 2024 की 47 शिफ्ट में पेपर हुआ था। देखो सारा पेपर यही आना है दोबारा से, सारा का सारा पेपर यही आना है दोबारा से, बस आगे पीछे हो गया सारा कंटेंट। तो ये आप लगा लो, ठीक है बच्चों। ये आप पेपर, ये सब फ्री है टेस्ट। तो पेपर में जाने से पहले जिन बच्चों का आगे की शिफ्ट में पेपर है, कम से कम 8-10 आप टेस्ट यहां से लगा के जाइए, है ना।
ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मिक्स्ड ही है, जो भी हमने डाल रखा है वो मिक्स्ड ही है। इसलिए मैं बच्चों को मना करता हूं कि भैया सेक्शनल के पीछे मत पड़ा करो, तुम एक ही चीज पे दिमाग लगाते हो, पेपर मिक्स आता है वहां पे तुम रोने लगते हो। तो ये 47 शिफ्ट हमने फ्री डाल रखे हैं प्यारे भाई, है ना, सारी की सारी। तो आप 8-10 टेस्ट तो कम से कम प्रीवियस ईयर के लगा के जाओ ही जाओ। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे बात आ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट चैलेंज आ रहा है। मिक्स पैटर्न की वजह से सब्जेक्ट आइडेंटिफाई में ही टाइम लग रहा है, मतलब बच्चे का दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि भैया हमें अब मैथ्स करना है, अब इंग्लिश करना, अब रीजनिंग करना है और अब जीके करना है। ठीक है ना बच्चे, और उसमें भी अर्थमेटिक आ जाता है, एडवांस आ जाता है, वर्बल नॉन वर्बल आ जाती है, जीके आ जाता है, उसमें थोड़े साइंस के सवाल आ जाते हैं। तो क्या है, बहुत ज्यादा इंस्टेंट आपको फास्ट मोड में रहना पड़ेगा, है ना। टुक 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 घड़ी की बड़ी खतरनाक होती है, मिक्स पैटर्न है बच्चों, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो आपको देखिए 2 राउंड में पेपर सॉल्व करना है। पहले राउंड में जो इजी क्वेश्चन है, रेलवे की सबसे खास बात है कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यानी कि बहुत डिफिकल्ट, हर कैटेगरी के सवाल डालता है पेपर में। एक ही शिफ्ट में आपको तीनों वैरायटी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन करने, 2 राउंड में पेपर सॉल्व करो। जैसे आपके पास 100 क्वेश्चन है तो फर्स्ट राउंड में कोशिश करो कि कम से भी कम 55 से ज्यादा क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए। ठीक है ना। फिर सेकंड राउंड में जब आप जाओ तो आप कोशिश करो कि मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन को सेकंड राउंड में उठाया जाए, और कम से कम उसमें आप 20-25 सवाल तो बेटा करो ही करो, तब जाके आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। कि कट ऑफ पिछले एनटीपीसी में जितनी गई थी उतनी जाएगी, और प्लस नंबर फालतू ही जाएगी। लेवल तो सेम होगी, बच्चे खूंखार हो गए ना। ठीक है बच्चे, पेपर में मेनली इन सोर्स से क्वेश्चन है। सोर्स में आपको बताऊं, जो एनटीपीसी का सिलेबस डिफाइन है पहले से, रेलवे बोर्ड ने बता रखा है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आया। पिछले 1 साल का करंट अफेयर बहुत ज्यादा है, करके जाइए बेटा, करंट अफेयर की 1 शॉट करके जाओ, जीत राणा सर ने करवा रखी है। ठीक है ना बच्चे। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए हैं, और सारा ऑल पीवाईक्यू ही रिपीट हुआ है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, जो स्टूडेंट पीवाईक्यू रेगुलरली सॉल्व करवाए थे उन्हें क्लियर एडवांटेज मिलेगा, बाकी सब खत्म है खेल। अब पीवाईक्यू देखिए 2 तरह के, एक तो हो गए आप ही के एग्जाम एनटीपीसी के पिछले साल के पेपर के पीवाईक्यू। दूसरा, अगर हम बात करें तो रेलवे इस साल 2026 में 3 पेपर करवा चुका है। कौन कौन से? ग्रुप डी, सेक्शनल कंट्रोलर और जेई। इनके भी लेटेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस पीवाईक्यू मैंने सॉल्व करा रखे, हमारे अलावा किसी और ने नहीं करवा रखे। सब 10-5 सवाल की कलाकारी दिखाते हैं, सारी चीज हमने करा रखी है केवल। तो बेटा ये बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए बनाई। मैं ये वीडियो क्यों बनाता हूं रात रात भर जाग के? क्यों? मुझे अपनी शरीर खराब करने का शौक है, आंख खराब करने का नहीं भाई, कि आपको वो चीज मिले जो कोई टीचर करने में सक्षम नहीं है हमारे अलावा। ठीक है बच्चों, तो आप रेलवे ये ग्रुप डी के भी 360 सवाल, हालांकि तो मैक्सिमम बच्चे देख चुके, ये सेक्शन कंट्रोलर के भी और ये जेई के भी, ये करके जाओ। ये मत देखो कि हम तो एनटीपीसी वाले, आपका कंपनी टीसीएस पेपर बना रही है और सेम ही एग्जामिनर है। रेलवे का कोई भी पेपर हो, गणित और रीजनिंग हर एग्जाम में सेम आता है। आप अपना साइंस और जीके का अलग अलग हिसाब किताब देखो, मैथ और साइंस रीजनिंग दोनों का सब एग्जाम का सेम होता है। तो आपको ये भी लगाना है पीवाईक्यू दोनों, एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर और रेलवे के अदर एग्जाम का भी प्रीवियस ईयर। ठीक है बच्चे, एक चीज ये होगी। दूसरा, पेपर लेवल प्रीवियस ईयर एनटीपीसी जैसा ही रहा, कट ऑफ भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में जाएगी जितनी रेंज में पिछली बार गई थी, +-5 होने की संभावना है, +5 लेके ही चलो, है ना। तो आपका जो सही जो होना चाहिए मेरे भाई, कि मुझे सर कितने क्वेश्चन वहां पे एक्सपेक्टेड सही होने चाहिए, तो कम से भी कम बेटा आपको टारगेट बना के चलना है कि वहां 65 क्वेश्चन आपको सही हो, कम से भी कम, है ना। ये टारगेट तो बना के चलो ही चलो, है कि नहीं बच्चों, तब जाके काम हो पाएगा आपका। वो इससे तो हो ही नहीं सकता इससे कम में। ठीक है, पेपर लेवल मैंने बता दिया, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट का मतलब पेपर में बहुत डिफिकल्ट और बहुत कैलकुलेटिव सवाल भी आपको दिखेंगे, रीजनिंग के भी बहुत बड़े बड़े सवाल आपको दिखेंगे, लेकिन उनके चक्कर में नहीं पड़ना। पेपर में आसान पोर्शन है इतना जो कट ऑफ क्लियर करा दे, उस पर ध्यान देना है। पैटर्न मिक्स्ड है, सारी शिफ्ट में मिक्स्ड ही आएगा। करंट अफेयर करके जाओ, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आना फिक्स है। करंट अफेयर, और पिछले 1 साल का ज्यादा पुराना नहीं, 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे एनटीपीसी में, जो गेम चेंजर है। ठीक है बच्चों, साइंस के ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही हर शिफ्ट में आएंगे बच्चे। ठीक है ना, कट ऑफ बिल्कुल जैसे पिछले साल रही थी वैसे ही रहेगी। ठीक है बच्चों,
चलो, तो ये था, सभी उसमें ये पैटर्न फॉलो होने वाला है। एक चीज मैं बताता चलूं कि जो बच्चे सीरियस हैं, देखो वैकेंसी 6-7 हजार के करीब है, फॉर्म भरेंगे 50 लाख के करीब, पेपर देने पहुंचेंगे 15-20 लाख, 15-20 लाख में से पढ़ने वाले बालक होंगे मात्र 1 लाख। तो 1 लाख बच्चों के बीच में असली कंपटीशन है, ये वास्तविकता। बाकी का जन्म फॉर्म भरने के लिए और बैच लेने के लिए हुआ है, और इनका कोई मकसद है जिंदगी का नहीं है। तो प्यारे भाई, मैंने रेलवे एनटीपीसी के इस चैनल सिलेक्शन वे पर 10 एग्जाम पेपर कराए थे, यानी कि 300 सवाल हो गए, और इसमें हमने रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले थे। बहुत से बच्चों ने मेरे साथ साथ, जो पढ़ने वाले 1.5-2 लाख बच्चे हैं, वो सब मेरे साथ साथ रेगुलर टेस्ट लगाते हैं। किन्हीं बच्चों ने नहीं लगाए, तो भैया ये टेस्ट आप जाके जरूर लगा लो। इन्हीं में से 100% पेपर फंसना गारंटी हमारी है, और मैं मैच करवा सकता हूं बाकी के सवाल। जिनका पेपर अच्छा गया, बहुत बढ़िया बात। जिन बच्चों का भी फाउंडेशन ही वीक है, एनटीपीसी ऐसे नहीं निकलता। एनटीपीसी की तैयारी के लिए आपको 6 महीने चाहिए बेटा। 5 महीने सिलेबस कंप्लीट, 1 महीने सेल्फ प्रैक्टिस, रिवीजन और पीवाईक्यू लगाने में, ठीक है ना बच्चों। तो अभी रेलवे एनटीपीसी 2026 की परीक्षा फिर से होंगी। 2025 का पेपर हो रहा है 2026 में, रेलवे एनटीपीसी 2026 का पेपर भी इसी साल होगा, इस साल के एंड तक, ठीक है बच्चों। तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं हमारी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, रेलवे फाउंडेशन बैच से। कंटेंट टॉप नॉच। आप सोचो, हम यूट्यूब पे इतनी मेहनत करते हैं, तो बैच में तो अपना शरीर जान आत्मा तक झोंक देते हैं बच्चों को अपडेटेड कंटेंट पढ़ाने में, ठीक है ना। हम सभी टीचर्स आपको बहुत थोड़ी सी फीस में एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। वीओडी प्लस लाइव बैच है, वीओडी क्लासेस भी आपको मिलेंगे, और साथ साथ पूरा सिलेबस लाइव भी होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों का आने वाली शिफ्ट में एनटीपीसी का पेपर है, कौन से शहर में आपका पेपर है, किस शिफ्ट में, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ बच्चों। जिन बच्चों का पेपर हो चुका, आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए, कितने सही रहे, मेरे पढ़ाने से, जो मैंने गणित में आपको इतनी सारी प्रैक्टिस कराई, आपको पेपर में कितना फायदा हुआ, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर करके जरूर बताइए। और जिन बच्चों का भी पेपर है, उनको बेस्ट ऑफ लक।